औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएमसी के टेस्ट की प्रिपरेशन के कोर्स की वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में आपको मैं तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। इनिशियल टेस्ट के हवाले से आपने अप्लाई किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी, तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछली 2 वीडियोस में दे चुका हूं। अगर वो वीडियोस नहीं आपने देखी तो वो लाजमी से देख लें। वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो अप्लाई करने से लेकर आपके फाइनल टेस्ट तक, फाइनल मेडिकल तक, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वहाँ तक जो वो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको लाजमी से देख लेना है। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आपने आर्मी मेडिकल जो कॉलेज है उसमें जो आपका एडमिशन है वो किस तरह हो सकता है, कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम वेज टू गेट एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे बात करें तो इनके कितने कितने वेज हैं। देयर आर 3 वेज टू गेट एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी एंड इट्स प्राइवेट कॉलेजेस। तो आर्मी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी है रावलपिंडी में, उसके में जो एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 रास्ते होते हैं। 3 तरीक़ों से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से हैं जी? पहला है जी थ्रू नम्स टेस्ट एज अ पेइंग कैडेट, एज अ मेडिकल कैडेट, कैप्टन, डॉक्टर। तो अगर नम्स की बात की जाए तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने एएमसी में जो एडमिशन लेना है उसके लिए लाजमी है कि आपने नम्स का टेस्ट या दूसरे जो स्टेट टेस्ट होते हैं उनको क्लियर किया हो। ठीक है। उसके बाद एज अ पेइंग कैडेट, यानी कि अगर आपके वालिद साहब जो है सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए भी इसमें जो होता है चांस होता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डेट्स वगैरह का डिफरेंस होता है, वो आगे जाकर मैं तफसीलात में आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। तीसरे नंबर पे है जी एज अ मेडिकल कैडेट, जो कि जुलाई में इन दिनों में डेट्स आती हैं जिनकी अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे इनका टेस्ट दे रहे हैं। तो ये टेस्ट होते हैं, ये जो होते हैं ये कैप्टन डॉक्टर होते हैं। बाकी जो थ्रू नम्स होता है या पेइंग होते हैं ये कैप्टन नहीं होते, ये सिर्फ डॉक्टर होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इन तीनों का बेसिक सा जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आगे इंशाल्लाह ताला हम बात करते हैं तफसील से। तो पहले बात कर लेते हैं जी आप जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसको थ्रू नम्स टेस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 65% मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल, 60% मार्क्स इन नम्स टेस्ट। इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एनएमटी कैट इज़ कंपल्सरी टू पास। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं 65% मार्क्स जो हैं वो आपके एफएससी प्री मेडिकल में होने चाहिए। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि या आपको भी जो इल्म है उसके मुताबिक जो है वो एएमसी के लिए 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपने अप्लाई करना होता है। लेकिन वो उस वक्त होता है जब आप मेडिकल कैडेट के थ्रू उसमें अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप नम्स टेस्ट के थ्रू इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपके पास 60% मार्क्स पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको वो पता होगा कि नम्स टेस्ट देने के लिए आपके पास जो एफएससी के मार्क्स होने का चाहिए वो 65% होने चाहिए। तो नम्स के थ्रू अगर आप एएमसी को अप्लाई करते हैं, एएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके जो है 65% मार्क्स एफएससी में होने चाहिए और 60% मार्क्स जो हैं वो आपके नम्स टेस्ट में होने चाहिए। और उसके साथ एनएमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो आपने कंपल्सरी पास किया हो। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी टोटल सीट्स जो होती हैं वो सारी जो होती हैं वो ओपन होती हैं, ओपन मेरिट पे होती हैं। इसमें कोई किसी किस्म का कोटा नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी हाउ टू अप्लाई। आप इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आफ्टर क्लियरिंग एनएमडी कैट और नम्स टेस्ट, प्रिंट रिजल्ट कार्ड, एडमिशन ओपन ऑन नम्स ऑफिशियल वेबसाइट, you will apply online for AMC also, pay PKR 3000 चलान। तो यहाँ पे आप बात की जा रही है कि जो नम्स के थ्रू आप इसमें एएमसी में अप्लाई करते हैं उसका क्या तरीकाकार होता है जी। आपने जो है जो आपने टेस्ट पास किया है नम्स और एनएमडी का, एनएमडी कैट का, तो वो आपने उसके जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है जी। रिज़ल्ट कार्ड को प्रिंट करने के बाद आपने उसको आपने वो जो भी होगा उसके साथ टेस्ट करना है। तो वो बताता हूँ एडमिशन जो होंगे यहाँ पे जो आपकी जॉब्स आएंगी वो नम्स की वेबसाइट पे आएंगी
आर्मी की वेबसाइट पे नहीं आएंगी। ये जो भी जॉब्स आती हैं जो नम्स के थ्रू होती हैं वो नम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अनाउंस की जाती हैं, वहाँ से अपने अप्लाई करना होता है। ठीक है, सारा प्रोसीजर वहीं से होता है। और जो आपको पता है दूसरा है वो आर्मी की वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk से आप अप्लाई करते हैं। लेकिन जो नम्स के थ्रू होता है इसके मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, ये अलग टाइम में इसमें जो वैकेंसीज हैं अनाउंस की जाती हैं और ये नम्स की वेबसाइट पे अनाउंस की जाती हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए 3000 रुपये का चलान होता है जो कि आपने पे करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट आर डिस्प्लेड ऑन नम्स वेबसाइट। तो सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई भी आपने नम्स वेबसाइट से करना है, अनाउंसमेंट भी सारी वेबसाइट पे होनी है। ठीक है जी, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी वो भी नम्स की वेबसाइट पे ही लगेगी। ठीक है जी, उसके बाद नोट यहाँ पे है जी, जो नम्स के थ्रू आप MBBS डॉक्टर बनते हैं विल नॉट बी कैप्टन, दे विल ओनली डॉक्टर। तो मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप मेडिकल कैडेट के अलावा अप्लाई करते हैं, नम्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, पेइंग कैडेट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप जो होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर होते हैं, आप कैप्टन नहीं होते। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, नंबर 2 पे आपके पास आ जाते हैं एज अ नम्स पेइंग कैडेट। तो पेइंग कैडेट के तौर पे आप इसमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दिस कैटेगरी ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई हुज पेरेंट आर इन दी आर्मी और रिटायर फ्रॉम द आर्मी। तो जो कि आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या आर्मी से रिटायर हो चुके हैं उनके जो बच्चे हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनके लिए क्या तरीका होता है जी, एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई हुज पेरेंट्स आर इन सर्विस और रिटायर सर्विस मेरिट इज़ लो देन रिटायर्ड। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे जो डॉक्यूमेंट ऑलवेज सेंड थ्रू पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड मेल, नेवर सेंड थ्रू प्राइवेट करियर। तो ये जो भी आप इसमें अप्लाई जब करते हैं एज अ पेइंग कैडेट, तो आपने जो अप्लाई का तरीका होता है, जो भी आपकी दरख्वास्त होती है वो आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करवानी होती है, किसी और जो प्राइवेट है जिस तरह TCS वगैरह है उसके थ्रू नहीं करनी होती जी। तो नेक्स्ट है जी, बिफोर 1 or 2 वीक ऑफ नम्स टेस्ट पेइंग कैडेट फॉर्म अवेलेबल एट GHQ or every nearest army station headquarter. Bring that form and fill completely and send to general headquarter Rawalpindi before the last date. तो आपने क्या होता है जी, जो आप नम्स टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद जो होता है वो 1-2 वीक के बाद जो आपका पेइंग कैडेट का फॉर्म होता है वो GHQ में आ जाता है, जनरल हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पे आ जाता है, या जो भी आपके नेरियस्ट जो आर्मी का स्टेशन हेडक्वार्टर होता है वहाँ से आप वो फॉर्म ले सकते हैं। और उसको फिलअप करने के बाद जो है वो आप जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इसको अरसाल कर देते हैं। वो भी आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसमें सेंड करना होता है। ठीक है जी, तो ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास, आफ्टर नम्स टेस्ट रिजल्ट अनाउंस यू गेट अ प्रिंट ऑफ योर रिजल्ट, FSC रिजल्ट कार्ड एंड मेरिट रिजल्ट कार्ड फोटो कॉपीज एंड सेंड टू GHQ। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पेइंग कैडेट के लिए आपने जब अप्लाई करना होता है तो आपने नम्स की जो रिजल्ट कार्ड होता है वो अपना FSC का रिजल्ट कार्ड और जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट है तो इनकी कॉपीज़ वगैरह को साथ अटैच करने के बाद जो आपको वहाँ से जो दरख्वास्त वो मिला था, फॉर्म मिला था, वो फिलअप करने के बाद उसके साथ ये चीज़ें अटैच करने के बाद आपने जो है रावलपिंडी GHQ में सेंड कर देना है। ठीक है जी, द मेरिट ऑफ पेइंग कैडेट इज़ लो देन ओपन मेरिट। तो जो नम्स के थ्रू आप अप्लाई करते हैं वो ओपन मेरिट पे आपकी जो जॉब होती हैं उसमें कोई किसी किस्म का कोटा नहीं होता। तो ये एक कोटा बेस जॉब्स होती हैं जो पेइंग कैडेट होती हैं। तो इसमें जो होता है वो मेरिट जो होता है वो लो होता है ओपन मेरिट की निस्बत। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी आपके पास, द मेरिट लिस्ट ऑफ पेइंग कैडेट इज़ नॉट डिस्प्लेड, यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू कॉल लेटर एंड फ़ोन नंबर। तो जैसे कि पहले बात की है जी, आपका नम्स टेस्ट के थ्रू आप जब अप्लाई करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट कार्ड है, जो अनाउंसमेंट है, हर चीज़ जो होती है वो नम्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। लेकिन जो पेइंग कैडेट होते हैं इनका जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर कोई डिले हुआ है या जो भी आपका रिजल्ट आया है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके जो रजिस्टर नंबर होगा या ईमेल होगा उसके थ्रू आपको हर चीज़ मिलेगी, या आपके जो पता है या जो भी आपने पोस्टल एड्रेस अपना दिया है उस पर आपको कॉल लेटर हर साल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट है जी आपका, पेइंग कैडेट सिलेक्शन इज ऑलवेज डिस्प्ले आफ्टर
ओपन मेरिट लिस्ट ऑफ नम्स ओपन मेरिट। तो ये जो पेइंग कैडेट सिलेक्शन होती है, ये जो नम्स का टेस्ट होता है जिसमें आप थ्रू नम्स टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसकी जो मेरिट लिस्ट लगने के बाद इनकी एक मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगली बात है जी एज लिमिट एंड मार्शियल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए। 17 से लेकर 25 साल के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मस्ट बी अनमैरिड और आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी फीस स्ट्रक्चर। आपके पास फ़ी का क्या इसका क्राइटेरिया है, कितनी फ़ी आप करते हैं इसमें। ठीक है जी, सेम एज AMC फ्री स्ट्रक्चर, दोज हुज पेरेंट्स आर ऑन द हाई रैंक विल गिव फुल फी एज AMC ओपन मेरिट। जिनके वालद जो हैं हाई रैंक किसी पर जॉब कर रहे होते हैं, उन्होंने फुल फ़ी पे करनी होती है। बट दोज हुज पेरेंट्स आर एट लो रैंक विल पे लेस फी और गिवन फी कंसेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट बात है जी बट सेल्फ फाइनेंस विल पे द फी एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 बातें आपने याद रखनी है जी। जो जिनके वालद जो हैं वो किसी बड़े ओहदे पर आर्मी में जॉब कर रहे हैं, वो जो होते हैं वो AMC की फुल फ़ी जो है पे करते हैं। और जो लोग किसी रैंक पे काम कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उनको फ़ी में कंसेशन दी जाती है। ठीक है जी, और जो ओरिजिनल फ़ी है उससे कम ली जाती है। और तीसरा जो है, जो आपने सेल्फ पे अप्लाई इसमें करते हैं, इसमें आप सेल्फ पे भी अप्लाई करते हैं, सेल्फ पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है जी आपको उतनी फ़ी देनी पड़ती है जितनी कि एक प्राइवेट स्टूडेंट देता है, जो कि आई थिंक जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 2 से 2.5 लाख के दरमियान में एक सेमेस्टर की होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका जी। 65% मार्क्स होने चाहिए FSC में और 33% मार्क्स होने चाहिए आपके जो इंट्री टेस्ट आपने नम्स के इंट्री टेस्ट दिया उसमें जो 33% मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बताता जाऊँ। अगर आप नम्स का टेस्ट देते हैं और अगर आप 60% मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आप नम्स के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आप नम्स के टेस्ट में आप जो है जो इंट्री टेस्ट आपने कोई भी दिया है उसमें आपके मार्क्स कम हैं, तो आप एज अ पेइंग कैडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके वालिद जो हैं वो सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास है जी सीट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी। 60% जो होते हैं सर्विंग के लिए होता है और 40% जो होता है जो रिटायर हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो सीट होती हैं इस तरह डिवीज़न की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो है जी एज अ मेडिकल कैडेट। तो एज अ मेडिकल कैडेट आप जो AMC को है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इन दिस कैटेगरी ओनली बॉयज ऑफ एनी प्रोविंस कैन अप्लाई। तो इसके लिए किसी भी सूबा के चाहे वो सूबा पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी हो, या आप पूरे पाकिस्तान के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है लड़के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अनाउंसमेंट क्या होगी। अनाउंसमेंट ऑफ अ मेडिकल कैडेट इज यूजली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एट आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एज अगर नम्स आप अप्लाई करते हैं, नम्स टेस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो अनाउंसमेंट है वो नम्स की वेबसाइट पे की जाती है और वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर मेडिकल कैडेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है जी जो आपकी अनाउंसमेंट है वो भी आपकी पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे की जाती है। उसके बाद आपने अप्लाई जो करना होता है वो भी वहीं पे करना होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। और जैसा कि आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है इसमें इसकी अनाउंसमेंट की जाती है और जो है जुलाई के एंड तक या जो अगस्त में है इसके टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो यही इसका पीरियड होता है ज़्यादातर, बाकी थोड़ा सा अप डाउन इसमें आ जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने अपडेट रहना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन थिंग है जी दिस इज़ नॉट अनाउंस्ड एट नम साइट एंड नम्स हैव नो लिंक विद दिस कैटेगरी फॉर एडमिशन प्रोसीजर। तो यहाँ पे चीज़ मैं 2-3 बार यही पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि नम्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप नम्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें आप जो है वो नम्स का अमल दखल होता है, उसका एंट्री टेस्ट वगैरह आप क्लियर करके उसी की वेबसाइट पे आपको अनाउंसमेंट दी जाती है इन जॉब्स वगैरह की। लेकिन जो यहाँ पे है इसमें नम्स का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी वेबसाइट पे मिलेगी, नम्स की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी और नम्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट वन थिंग है ये एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे आप बताता जाऊँ कि 70% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल एंड नम्स और NMD कैट एनीवन इज़ कंपल्सरी टू
पास। तो यहाँ पे आपका जो है 70% मार्क्स जो है FSC प्री मेडिकल में होने चाहिए और नम्स या NMD कैट वगैरह का जो भी स्टेट टेस्ट है वो आपने पास किया हो। ठीक है जी। इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव एन FSC मार्कशीट ही कैन अप्लाई ऑन द बेस ऑफ होप सर्टिफिकेट। अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया और आपके पास जो है पूरी FSC का नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये एलिजिबिलिटी टू अप्लाई था। नेक्स्ट आपके बात है जी नेशनैलिटी की बात की जाए, आल पाकिस्तान सिटीज़न एंड फ्रॉम आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट की बात की जाए तो 5.4 होती है, यानी 162.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी। तो 5 फुट 4 इंच होती है इसकी। उसके बाद वेट की बात की जाए तो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, जो ये स्केल होता है BMI जिसको कहते हैं, BMI टेस्ट होता है, उसके थ्रू आपका जो है वो आपकी हाइट वगैरह के हाइट और आपकी जो एज है इसको करने के बाद एक फार्मूला होता है, उसमें करने के बाद आपका जो है वेट उसके मुताबिक गिना जाता है कि आपका वेट कितना होगा। आपके वेट जो भी चाहिए होगा वो आपकी हाइट और जो आपकी एज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये BMI टेस्ट के थ्रू आपका वेट चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन थिंग है जी एज लिमिट की बात की जाए तो 17 साल से 21 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ्स रिलैक्सेशन अबव एंड बिलो एज लिमिट। तो यहाँ पे 3 मंथ की रिलैक्सेशन भी दी जाती है, लेकिन 17 साल से लेकर 21 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है जी अप्लाइंग फ़ी क्या होगी। इसके लिए आपने जब अप्लाई करना है तो कोई चलान वगैरह या फ़ी वगैरह कितनी होगी, वो है जी नो एप्लीकेशन फ़ी। तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कोई नहीं होगी। यू जस्ट गिव 300 रुपीज़ ओनली इन AS एंड RC एट टेस्ट टाइम। तो जो आपका सेंटर आपने सेलेक्ट किया होगा उस वक्त आपने सिर्फ 300 रुपये पे करने हैं, जो कि वो आपको आर्मी की एक कॉपी वगैरह देते हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है जी। तो वहाँ पे आपने 300 रुपये पे करना होता है, बाकी उसके अलावा आपने अप्लाई के दौरान 1 रुपया भी पे नहीं करना होता। ठीक है जी। नेक्स्ट वन थिंग है जी हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई इसमें कर सकता है। जैसे पहले ही बात हम कर चुके थे, ओनली बॉयज़ कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन अप्लाई एट www.joinpakarmy.gov.pk। तो जैसा कि पेइंग कैडेट के लिए आप उसके एड्रेस पे अपना जो है पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस की जाती हैं और यहीं से आपने अप्लाई करना होता है। सारा तरीका यहीं पे मिल जाता है आपको जी। नेक्स्ट है जी आपके पास फीस स्ट्रक्चर क्या होगा जी। टोटली फ्री MBBS और BDS फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कोई आपने फ़ी पे नहीं करनी होती। ठीक है जी। ये सारा कुछ आपका बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप इसके मेरिट पे आ जाते हैं तो आपको फ्री MBBS करवाया जाता है और BDS जो भी कोर्स है वो 5 साल का आपको फ्री करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है जी स्टिप्ड, यहाँ पे आपका जो वजीफ़ा है वो कितना लगता है जी। यहाँ पे पर मंथ जो है 50,000 पे आपको वजीफ़ा भी दिया जाता है। एक तो आपको जो MBBS है वो फ्री करवाई जाती है, उसके बाद दूसरा बेनिफिट है कि आपको 50,000 जो है वो बेनिफिट भी मिलता है, सॉरी वजीफ़ा भी मिलता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट वन थिंग है जी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सी होती है। सिलेक्टेड स्टूडेंट कैन वेयर खाकी आर्मी यूनिफॉर्म। तो ये खाकी आर्मी जो आर्मी का यूनिफॉर्म है वो आर्मी की तरफ से दिया जाता है, वो पहनते हैं। ठीक है जी। तो ये यूनिफॉर्म की बात होगी। नेक्स्ट वन थिंग है जी नोट आपने रखना है जी आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS और BDS दे आर कैप्टन डॉक्टर। तो ये जो मेडिकल कैडेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं ये जो होते हैं ये कैप्टन डॉक्टर होते हैं। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर होते हैं, वो कैप्टन नहीं होते। ये जो इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं ये होते हैं कैप्टन डॉक्टर। ठीक है जी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको तीनों टेस्टों की समझ आ गई होंगी। तीनों को कंपेयर करने के बाद तीनों का आपस में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। और कोई भी सवाल होता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तीनों चीज़ें तीनों के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपका सवाल होगा, तमाम तर सवालात और सारा कुछ आपका क्लियर किया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ जो AMC का डाटा है वो शेयर करने जा रहा हूँ, चाहे वो वर्बल नॉन वर्बल हो। उसके बाद एकेडमिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री क्या नाम है उसका, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये जो भी सब्जेक्ट है इनके इंपॉर्टेंट सवाल शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके अभी भी काम आएंगे। अगर नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपके काम आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको माजरत भी करना चाहता हूँ कि मैंने ये कोर्स जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट किया, थोड़ी मसरूफियत की वजह से। हालांकि ये वीडियोस मुझे 1 मंथ पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से 1 से 1.5 मंथ आपने नोट किया होगा चैनल पर मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, तो वो थोड़ा इशू था। तो इसके लिए माजरत। बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह
अपडेट रहेंगे और डेली बेस पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस और आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड डाटा फ्रॉम करते रहेंगे। ठीक है जी, तो आई होप सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको भी है, हमें भी है कि हमें ये फ़ायदा है कि हमारा चैनल ग्रो करेगा, और दूसरा आपका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिसके मोटिवेशन मिलने से हम आपके लिए इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ लेके आएँगे। और दूसरा ये है कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह की वीडियोज़ आप तक वैसे ही पहुँच जाती हैं जो कि आपके लिए मुफीद होती हैं। नेक्स्ट जो भी इस प्ले लिस्ट में आपकी वीडियो आएगी, AMC के रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।